हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 11th-12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 1 पुत्र प्रेम। तो आइए हम आगे का पद्यांश भाग पढ़ते हैं। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कमी न हुई, अर्थात बुखार में कोई कमी न हुई। दूसरे डॉक्टरों का इलाज भी होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण अर्थात कमज़ोर होता चला जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझा सा जाने पड़ रहा था, अर्थात उसका जीवन बोझ समान सा उसे प्रतीत हो रहा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए, अब तक दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। मेरा अनुमान है कि यह एक ट्यूबरक्यूलोसिस है, अर्थात क्षय रोग या टीबी कह सकते हैं। चैतन्य दास ने बेचैन होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर जी ने कहा, जी हाँ, उसी के ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चैतन्य दास को अविश्वास के भाव से कहा, मानो उसने कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो, अर्थात विस्मयकारी बात सुन ली हो। तपेदिक हो गया है, डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा। यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास ने कहा, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा, संभव है, मित्रों से इसके कीटाणु मिले होंगे। चैतन्य दास कई मिनटों तक सोचने के बाद बोला, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब कहते हैं, दवा करते रहिए, अभी तक फेफड़ों तक नहीं आया हुआ है, यानी अभी तक फेफड़ों तक इसका असर नहीं हुआ है। इसके बाद अच्छा होगा कि ये ठीक हो जाए। इनके अच्छे होने की आशा भी है। चैतन्य दास कहते हैं, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर साहब ने कहा, निश्चित पूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3-4 महीने में यह स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़े में इस रोग का जोर कम होने लगता है। जाड़े यानी ठंड के समय में इस रोग का जोर जो होता है वह कम होने लगता है। चैतन्य दास, अच्छा होगा, पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे? डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सकेंगे। चैतन्य दास, किसी सैनिटोरियम यानी पहाड़ी स्वास्थ्य में भेज दूँ तो कैसा होगा? डॉक्टर, बहुत ही उत्तम। चैतन्य दास, तब तो ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर, हो सकता है, लेकिन इस रोग को दबाए रखने के लिए इसका मानसिक परिश्रम से बचाना ही अच्छा है। चैतन्य दास निराश भाव से बोले, तब तो इसका जीवन ही नष्ट हो गया।